तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल संसद भवन के बाहर एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसमें जो सांसद हैं वो जो है आउटसोर्सिंग, ठेका, संविदा, दैनिक वेतनभोगी या तमाम प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटर्स या जो भी कर्मचारी हैं जो अस्थायी तौर पर प्राइवेट तौर पर काम करते हैं सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के थ्रू, उनके लिए जो है मुद्दा उठा दिया। मीडिया में बाकायदा अपनी बात रखी, अपना बाइट भी दिया। हमारे चैनल पर उनका बाइट भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, रावण के नाम से इनको जाना जाता है। ये भीम आर्मी के प्रमुख चीफ हैं। इन्होंने संविधान को हाथ में लेकर कहा कि जो आउटसोर्सिंग, ठेका, अस्थायी कर्मचारी हैं, इनको भी जो है परमानेंट कर्मचारियों की तरह ही समान काम और समान वेतन उनको मिलना चाहिए। एक देश में ऐसा नहीं होगा। कई अनुच्छेद उन्होंने बताए, संविधान की उन्होंने धाराएं भी बताई। तो कई चीज़ों को लेकर के वो जो है धरने पर बैठ गए। ये देखिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोर्ड लिया है। ये देखिए लिखा है, समान काम, समान वेतन, समान सम्मान। ये प्रमुख मांगे रखें और स्पष्ट रूप से आउटसोर्सिंग, ठेका, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, कंप्यूटर ऑपरेटर या जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं, सभी का स्पष्ट रूप से खुल के पहली बार किसी सांसद ने नाम लिया है, वो भी संसद भवन के बाहर। यानी दोस्तों, ये जो खबर है पूरे ऑल इंडिया, यानी बात करें तो सभी राज्यों के लिए खबर है। सभी राज्यों के लिए मुद्दा जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से उठाया गया है। तो सबसे पहले तो आप इनको धन्यवाद लिखिए कि ऐसे सांसद हों कि जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। शोषित, पीड़ित कर्मचारियों की आवाज़ बने हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने स्पष्ट रूप से उठाई है। और यहाँ पर देखिए, नव भारत टाइम्स ने इसको चलाया है। ये देखिए, सरकारी कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने पर 50,000 रुपये मिलते हैं। स्पष्ट रूप से चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा कि भाई जो सरकारी कर्मचारी हैं, आप 8 घंटे के लिए इन्हें 50 से 60-70 हज़ार रुपये देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें, उसी काम की या उनसे ज़्यादा भी काम करते हैं। कौन से लोग हैं वो? अगर यही काम ठेकेदार और आउटसोर्स से करवाया जाए तो उन्हें मात्र 8,000 रुपये मिलते हैं, है ना। तो दोस्तों, कितना अंतर है, कितने वेतन में अंतर है। वेतन में है असमानता, गलत है। समान काम, समान वेतन में केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वो कानून लाए, समान काम, समान वेतन और समान सम्मान। आज़ाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। ये देखिए, पूरा वक्तव्य इनका है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, जो कि सांसद है वर्तमान में। लगातार कई मुद्दों को लेकर के संसद के बाहर अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, अकेले ही बैठ जाते हैं और अकेले ही जो है शोषित, पीड़ित कर्मचारी या आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसे नेता को सलाम है, सपोर्ट है। हम सभी भी इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे हित में जो बोलेगा हम उनके लिए साथ में खड़े हैं, है ना। इन्होंने स्पष्ट रूप से स्लोगन भी दिया कि समान काम, समान वेतन, सम्मान सम्मान। स्पष्ट रूप से खड़े हैं, अकेले खड़े हैं तरीके से, है ना। और मैं बता दूं आपको, कुछ अनुच्छेद हैं जो जरूरी हैं आपको बताना। ये देखिए जो मुद्दे हैं, आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समान काम करने के बावजूद नियमित कर्मचारियों से बहुत कम वेतन दिया जाता रहा है। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। स्पष्ट रूप से संविधान में इसमें वर्णित है। संविधान की ये जो अनुसूची है, यानी आर्टिकल है, अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता होती है, यानी समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में समान अवसर। अनुच्छेद 39 घ बोलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, है ना। जो 39 घ नंबर है अनुच्छेद का, आप जाके इसे कोर्ट में जाके रख सकते हैं कि 39 घ के तहत कि सभी कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कई फैसले भी सुनाए हैं। ये देखिए, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में सुनाया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में निहित अधिकार है। पंजाब राज्य बनाम जगदीश सिंह 2016 में, इसमें भी दैनिक वेतनभोगी, संविदा, आउटसोर्सिंग तदर्थ कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए अगर काम समान है। निष्कर्ष क्या है दोस्तों? निष्कर्ष यह है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के वेतन में भारी अंतर असंवैधानिक और गैर कानूनी है। यदि आप चाहें तो इसको लड़ाई लड़ सकते हैं, और ये लड़ाई जो है आप कानूनी तौर पर भी लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसके बाद आपको वीडियो दिखाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट करिएगा, हमें भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको दे सकें। एक खबर दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में फैलनी चाहिए, और आपकी तरह एक खबर फैलना चाहिए, ताकि हमारे आउटसोर्सिंग, अस्थायी, ठेका या तमाम प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना ही चाहिए, और इन्हें जॉब सुरक्षा भी मिलना ही चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें बताइएगा। ये देखिए वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद जी का। धन्यवाद। समझता हूँ जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी की संख्या बहुत कम है, 2% सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सेक्टर जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, और संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग के जरिए भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसी काम को सरकारी कर्मचारी 8 घंटे करता है, उसको 50,000 रुपये मिलते हैं।
उसी के साथ काम करने वाला संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग वाला जो व्यक्ति है, कर्मचारी, वो भी 8 घंटे काम करता है, उसको 8,000 रुपए मिलते हैं। ये जो वेतन विसंगति है, ये जो इतनी बड़ी गैर बराबरी है, ये गलत है। समान काम समान वेतन, कम से कम गरिमाई जीवन जीने के लिए जो वेतन की जरूरत है, इतना वेतन तो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। आप ये महसूस कीजिए, जैसे पुलिस है, पुलिस के कर्मचारियों को 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, होमगार्ड को 10-12,000 रुपए मिलती है, 16,000 रुपए मिलती है, पीआरडी के जवान को उससे भी कम मिलती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। जितने भी आउटसोर्सिंग, संविदा, ठेकेदारी पे कर्मचारी है, उनको जितना काम वो करते हैं उसके मुताबिक जो है उनको सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वो कानून लाएं, समान काम समान वेतन और समान सम्मान। जिस तरह का सम्मान जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इस तरह का सम्मान प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। कितने ही डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, पियोन हैं, तमाम तरह के और काम करने वाले हैं, वो सबको सफाई कर्मचारी है, तो उनको अगर गरिमाई जीवन देना है तो उनको तनख्वाह भी, सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी। आज 10,000 8,000 में क्या होता है? किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता आदमी। अगर कोई बीमार हो जाए तो 8,000 रुपए तो एक ही दिन में उड़ जाएंगे अस्पतालों में। कोई और इस तरह की परेशानी खड़ी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई चीज बनानी हो, तो सब जीरो हो जाएगा। तो ये गरिमाई जीवन नहीं है। इसलिए मेरी मांग है, समान काम समान वेतन और समान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा